स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप या SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से गांव पंचायतों में समूह बनाए जाते हैं और समूह का उद्देश्य ये होता है कि जो भी महिलाएं समूह में शामिल हों वो सरकार की मदद से, बैंक की मदद से अपने घर की आर्थिक स्थितियों को बदल सकें, अपनी वार्षिक आय को बढ़ा सकें, अपना कोई वो धंधा रोजगार कर सकें। और सरकार के साथ साथ बैंक भी इसमें काफ़ी सहयोग करती है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के बिना अगर आप चाहें तो कुछ नहीं हो सकता है। और स्वयं सहायता समूह ऐसे लोगों का समूह होना चाहिए जो एक विचार रखता हो, एक सोच रखता हो और समूह के लोग मिलकर एक तरह का काम कर सकें, कोई आपस में मतभेद ना हो। अगर ऐसे लोगों का समूह बनता है, समूह का गठन होता है, तो फिर उस समूह को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और उस समूह के जो भी सदस्य बनेंगे उनको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सरकार हर कदम पे उनका सहयोग करने को खड़ी होती है। लेकिन समूह की जो गतिविधियां होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम समूह की बात करेंगे और ये भी सच है कि अगर आप समूह के माध्यम से ठीक से उसकी गतिविधियां क्रियान्वित करें, उनके जो नियम है उनके फॉलो करें समूह के, तो आपकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। आप निश्चित ही लखपति बन सकते हैं। कम से कम लखपति मतलब साल में 1 लाख रुपए की इनकम हर सदस्य की हो जाए। तो उसके लिए 10 से 12 महिलाओं की आवश्यकता होती है। बहुत सारे समूह चल रहे हैं, लेकिन उनकी निष्क्रियता जो है उसके कारण वो समूह सफल नहीं हुए, कहीं कहीं सफल हुए हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो 84 लाख करीब समूह चल रहे हैं और उसमें 8 करोड़ के लोग आसपास संख्या है समूह से जुड़ी हुई है। लेकिन बहुत सारे समूह गांव पंचायतों में निष्क्रिय पड़े हुए हैं, कोई समूह का मतलब नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप समूह के माध्यम से सरकार से कुछ लाभ ले सकें, अपने घर की परिस्थितियों को बदल सकें, तो ऐसे महिलाएं जो एक विचारधारा रखती हों, एक सोच रखती हों और एक कार्य करने के लिए सहमत हों या बाद में अपना अलग अलग कार्य भी कर सकती हैं समूह के अंदर ही, तो ऐसे लोगों के समूह का गठन गांव पंचायत स्तर पर जो समूह सखी होती हैं वो करवा देंगी। समूह की एक नियमावली बनेगी और कार्रवाइयां हैं विधिवत होनी चाहिए। बैठक समूह की एक निश्चित बचत होनी चाहिए महीने के हिसाब से। और हम देखते हैं कि अक्सर समूह जो भी उनको गाइड करते हैं वो लोग इतनी कम धनराशि बचत की रखते हैं, जैसे 10 रुपए रख दिया, 20 रुपए रख दिया, 50 रख दिया। तो इतने बचत से बहुत ज़्यादा कुछ भला होने वाला नहीं है। अगर आप समूह बैंक का लाभ लेना चाहते हैं तो कम से कम 200-300, 400, अगर संभव हो सके तो 500 रुपये महीना तक अगर बचत हो, जब 12 सदस्य होंगे तो 6,000 रुपये महीना खाते पे बचत का जाएगा। उस 6,000 रुपये महीने जब साल भर कम से कम जमा होगा तो 60,000 रुपये होगा। किसी का भी आप काम उसका छोटा छोटा चल सकता है। इसमें समूह में 4 तरह से सरकार आपको लाभ दिलवाती है बैंक के द्वारा और स्वयं से। सबसे पहले SRF फंड दिया जाता है समूह के गठन होने के 1 महीने के अंदर। ये 6 लाख से पैसा मिलता है और इसमें 3,000 रुपये तक मिलते हैं। समूह को रजिस्टर है, बैठने के लिए बोरी भट्टा टाट वगैरह है, बक्सा है खरीदने के लिए। और समूह जब कम से कम 3 महीने का हो जाता है तो उसके बाद उसे रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है
बैंक ब्लॉक की तरफ से 20 से 30,000 रुपये दिए जाते हैं छोटी छोटी आर्थिक गतिविधियों को संपन्न कराने के लिए। और इसी बीच समूह के सदस्यों की बचत करने की आदत भी धीरे धीरे विकसित हो जाती है और समूह का पैसा बैंक के खाते में जमा होता है। समूह अपने ही लोगों के बीच में लेन देन करता है, उसकी एक नियमावली बनाता है। वो सारी गतिविधियां जो भी होती हैं, चाहे पैसा दिया जाए लिया जाए, किस काम के लिए दिया गया, किसको दिया गया, वो सारी लिखा पढ़ी समूह में की जाती है। किसको कितना रुपए दिया गया, कब उसे वापस करना है। और जो इसमें समूह में सहायता मिलती है वो SRF हो गया, RF हो गया, रिवॉल्विंग फंड मिलता है। और एक CIF फंड होता है, सामुदायिक निवेश निधि, जिसे सरकार के सहयोग से, विभाग के सहयोग से बैंक द्वारा दिया जाता है। तो उसमें समूह की जो गतिविधि निर्धारित की जाती है कि समूह कौन सा काम करेगा, तो उसके लिए पैसा दिया जाता है। समूह उस पर काम करे, अपनी बचत का भी प्रयोग करे, ये भी पैसा ले। अगर साल 1.5 साल तक समूह ठीक से काम करता है, ठीक से कार्रवाई करता है, ठीक से अपने सदस्यों के बीच लेन देन करता है और एक अच्छी धनराशि बैंक में बचत के रूप में जमा करता है, तब बैंक आपको CCL जारी करता है। CCL में 6 से 10 लाख रुपए तक समूह को दिए जाते हैं। अलग अलग साल में अलग अलग अमाउंट दिए जाते हैं। वो समूह की विश्वसनीयता जो होती है, अगर वो बनी रहती है तो बैंक आपको पैसा बढ़ा भी देती है। तो ये थी समूह की जानकारी। समूह में जो भी लोग काम करना चाहें, चाहे वो कोई भी धंधा हो, कृषि का हो, बकरी पालन का हो या वैसे कोई काम हो, तो समूह के माध्यम से कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन समूह फैल हो गया गांव में, इसलिए फैल हो गया कि उसमें जो चतुर महिलाएं थीं, चतुर लोग थे, उन्होंने जरूरत के लिए पैसा तो मांग लिया, लेकिन फिर पैसा वापस नहीं दिया। या मालूम हुआ कि CIF फंड तक मिल गया 2.5 लाख रुपए, तो उन्होंने आपस में सब बराबर और बांट लिया, फिर किसी ने उसे जमा ही नहीं किया और वो समूह निष्क्रिय हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बदले, हमारे घर की परिस्थितियां बदले, हम कोई काम ठीक से कर सकें, तो आप कुछ नियमों का पालन करते हुए समूह का ठीक से संचालन करें। उसकी जो गतिविधियां हैं उसको अंकित करें, बैंक को विश्वास दिलाएं, सरकार को विश्वास दिलाएं कि आप जो भी करेंगे वो बेहतर करेंगे। तो सारे लोग आपका सहयोग करेंगे। जब आप अपना सहयोग करेंगे तभी दूसरे लोग आपका सहयोग करेंगे। तो ये समूह के बारे में हमें कहना था। समूह से आप लखपति बन सकते हैं, टाइम लगेगा, कोई भी काम एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे होते हैं। तो उसमें भी समय देने की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। हमारे चैनल पर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा लोगों तक।